नमस्कार साथियों। आज मैं नंदौपारा गांव में हूं और उस खेत पर हूं जहां पर प्राकृतिक खेती करता हूं। मैंने इसके पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी और आज भी बना रहा हूं। जो लोग मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं और कहते कि लैब में टेस्ट होना चाहिए, लेकिन पहले के समय में जैसा कि सचान सर भी कहते हैं कि आपके खेत में अगर गाय या बैल गोबर डाल दे और वो 24 घंटे के अंदर जो है वो इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी में तब्दील हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में जीवाणु हैं। तो आप देखिए, ये गोबर पड़ा हुआ मेरे हाथ में है और इसके नीचे देखिए आप भुरभुरी मिट्टी होना शुरू हो गई है। तो ये इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए कि हमारे खेत में, जिसमें हम 4-5 साल से प्राकृतिक खेती करते हैं, यूरिया DAP नहीं डाल रखे हैं, उस खेत में जो है हमारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ रही, जिसमें हमने सचान सर जी का जीवामृत। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि जहाँ पर गाय गोबर करती है उसके नीचे एक छेद बन जाता है, सुराख। उसका एक कीड़ा आता है, गुबरैला जिसको कहते हैं, वो उस मिट्टी को डिकम्पोज कर देता है। इसका मतलब हमारी धरती के अंदर जो है वो सूक्ष्म तत्व, जीवाणु, बैक्टीरिया जो हमारे खेत के लिए फायदेमंद हैं, वो जो है काम कर रहे हैं और इसमें जो है जीवाणुओं की धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। मैं बता दूं कि मैं पिछले 4-5 सालों से जो है अपने खेत में कोई भी यूरिया DAP ये सब चीज़ें और धान की पैदावार हमने किया। और ये मेड़ पर आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में कुछ पेड़ भी तैयार हो रहे हैं, जो कि क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, फिर गर्मी का सीज़न आएगा और गर्मी मतलब मई जून में खूब टेम्परेचर जब खेत का 40-45 होगा, तो जीवाणु इस जंगल के किनारे किनारे हमारे जो है बढ़ जाएंगे और फिर जब बरसात आएगी, पानी बरसेगा, तो कहने का मतलब है वो जीवाणु फिर से जो है हमारे खेत में पानी के साथ में ग्रो कर जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती में ये ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर BK सचान साहब कहते हैं और गुरुकुल में जो वेदव्रत व्यास जी हैं, जो राज्यपाल हैं वहाँ के, तो उनका भी यही कहना है कि जिस खेत में प्राकृतिक रूप से ऐसे पेड़ होना तो चाहिए, लंबे बड़े पेड़, लेकिन हमारे खेत में लंबे पेड़ नहीं हो पाए हैं। खैर चलिए, मैं तो धीरे धीरे होगा। तो हमारे किसान भाइयों से निवेदन ये है कि वो जहर मुक्त और प्राकृतिक खेती अपनावें, अपने खेत का परीक्षण खुद करें। इस खेत में हमारे उड़द बोया हुआ है और घास जाम रही है और आपने देखा होगा कि हमने भूसा जो है वो हमने इसमें जो है डाल दिया था, जो सरसों का भूसा था वो अब कार्बनिक पदार्थ के रूप में बन के तैयार धीरे धीरे हो रहा है। यही हमारे जीवाणुओं के खाने का भोजन होगा। और फिर जैसा जानते जीवित आहार, जब ये जीवाणु खा करके मरेंगे तो वो जो है इसमें जो उड़द बोई है इनका भोजन होगा। ये देखिए बोई है, इनका भोजन होगा और ये हमारी चूँकि गर्मी का सीज़न है वो उड़द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए सुराख है, गोबर बिल्कुल ताज़ा आपको लग रहा होगा। ये देखिए और ये देखिए, ये सारा जो है जीवाणु अंदर खा करके देखिए इसमें से कि जो जीवाणु निकला होगा और वो खा करके नीचे पोषक तत्व बना रहा। तो साथियों, आप भी प्राकृतिक खेती से जुड़ें। धन्यवाद। अपना कमेंट जरूर दें।